मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स का पार्ट 4। ओके, सो हमारे पास है आज क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। यानी कि ऐसे शब्द या फिर शब्द समूह जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं उनकी मात्रा को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टॉम हैज़ मच मनी, देर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। अब हमारे पास क्वांटिफायर्स किस किस्म के हैं? फॉर एग्जांपल, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ऑल, होल, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सेवरल। ये हमारे पास काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। ओके, अब सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे सम के, यानी कि कितने कितने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं सम के, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इस क्वांटिफायर को समझना। ओके, इट मीन्स एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, यानी कि अनिश्चित, या तो अमाउंट मात्रा हो सकती है या फिर नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम वाटर, being one a part or an unspecified number of something such as class और group, यानी कि इसका मतलब एक क्लास और ग्रुप भी होता है। जैसे some gems are hard, यानी कि उनकी जो कैटेगरीज होती है जेम्स की, some gems are hard. It is used to refer to a person or thing that is not known, यानी कि सम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक ऐसे पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए जिसको हम नहीं जानते। नेम्ड और स्पेसिफाइड, ना तो उसका नाम जानते हैं ना वो निश्चित है। एन इंडेफिनेट एडिशनल अमाउंट, इंडेफिनेट एडिशनल अमाउंट के लिए भी हम सम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रैन अ माइल एंड देन सम, वो 1 माइल दौड़ा और उससे भी आगे कुछ और दौड़ा। वैल्यू पॉइंट्स मतलब हम कहाँ कहाँ सम का यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंस, ठीक है ना। सबसे पहले ये कहाँ यूज़ करते हैं? अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट क्वांटिटी, ठीक है ना। मात्रा को दिखाने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर्स, संख्या बताने के लिए हम काउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ सम मिल्क, ठीक है ना। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। आई हैव सम पेन्स, पेन्स जो है प्लूरल काउंटेबल्स है। सम मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतज़ार कर रहा है। नोट, वी यूज़ सम इन द सेंस ऑफ अबाउट। अबाउट मतलब लगभग। ही गेव मी सम 100 रुपीज़, मतलब उसने मुझे लगभग 100 रुपये दिए। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, विल यू हैव सम मोर टी, वुड यू हैव सम मोर शुगर, डिडेंट आई सेंड यू सम बुक्स, रवि हैज़ नॉट एनी वाटर बट पवन हैज़ सम। इसको हम प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी बताया प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। अगर नाउन से जस्ट पहले क्वांटिफायर लगे वो डिटर्मिनर, अगर नाउन से पहले क्वांटिफायर का यूज़ ना हो तो वो प्रोनाउन। एनी, इट मीन्स टू लीस्ट अमाउंट और डिग्री, यानी कि इसका मतलब होता है सबसे कम मात्रा या सबसे कम डिग्री, मतलब हद। आई कुडंट वॉक एनी फार्दर, मैं आगे तक नहीं चल पाया। इट मीन्स टू एनी एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि किसी भी हद तक इसका मतलब होता है। नो इट डजेंट हेल्प मी एनी, नहीं ये मेरी कोई मदद नहीं करता। इट मीन्स एनी पर्सन और पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति। आई डोंट नो एनी ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। इट मीन्स एनी थिंग और थिंग्स, इसका मतलब चीज़ें भी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होता है। जैसे द ओपनिंग सीन इज़ एज पावरफुल एज एनी आई हैव सीन, यानी कि मूवी का जो ओपनिंग सीन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इट मीन्स एनी पार्ट, क्वांटिटी और नंबर, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पार्ट या फिर अमाउंट या फिर नंबर। जैसे यू हैवंट ईटन एनी ऑफ योर सैलेड, यानी कि जो सैलेड है उसका उसने कोई पार्ट नहीं खाया, ठीक है ना, एक हिस्सा। इट मीन्स अनमेजर्ड और अनलिमिटेड इन अमाउंट, नंबर और एक्सटेंड, इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो। नंबर और एक्सटेंट यानी कि हद।
I'd be grateful for any favor at all. मैं किसी की भी तरह का आप एहसान करोगे उसको उसका एहसान मानूंगा, किसी भी तरह के फेवर का। वैल्यू पॉइंट्स ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, देखो हम इसको नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही डिड नॉट हैव एनी वाटर, उसके पास पानी नहीं था। इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, क्वांटिटी हो गई। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर, यानी कि इसकी संख्या बताने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट टेक एनी बुक्स। इट इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गिव हिम एनी बुक्स, हैव यू एनी मनी। इट इज़ यूज्ड एज प्रोनाउन के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ सम वाटर बट आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कोई वाटर नहीं है। इट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर नो, नो के बाद हम इसका एनी का यूज़ नहीं करते, जैसे आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है, नोट के बाद तो हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नो अ पेन, इसके बाद इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखो अ की जगह एनी आ जाएगा, एनी, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई। क्लियर। मच, मच का मतलब क्या होता है, ग्रेट इन क्वांटिटी, अमाउंट, एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि मात्रा में बहुत ज़्यादा। देयर इज़ मच ट्रूथ इन व्हाट यू से, ठीक है ना, बहुत सच्चाई है जो आप कह रहे हो। इट मीन्स मोर देन इज़ एक्सपेक्टेड और मोर देन इनफ, यानी कि हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इसका मतलब होता है। द लार्ज पिज़्ज़ा इज़ अ बिट मच फॉर वन पर्सन, यानी कि एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा एक इंसान के लिए काफ़ी होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इट मीन्स अ नियरली, अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब क्या होता है, लगभग। ही लुक्स मच द वे हिज फादर डिड, यानी कि वो लगभग अपने पिता की तरह दिखाई देता है। इट मीन्स समथिंग इम्प्रेसिव, यानी कि कुछ इम्प्रेसिव करने वाली चीज़। इट वॉज नॉट मच टू लुक एट, यानी कि वो देखने में इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम, वैल्यू पॉइंट्स। इट इज़ यूज टू डिनोट द क्वांटिटी, ठीक है ना, इसको क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम यूज़ करते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज हाउस, मनी यानी कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। वी डोंट यूज़ मच बिफोर ऑब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मच मनी, ठीक है ना, तो आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए हम मच का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ये सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला गलत है। मच कैन बी यूज आफ्टर एज, टू, हाउ, इन तीन वर्ड्स के साथ हम मच का यूज़ करेंगे। कैसे, ईट एज मच चॉकलेट एज यू लाइक, ओके। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, हाउ मच फॉर द बैग, ओके। मच के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, मच मनी इज़ नीडेड फॉर दिस बुक, हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मच कैन बी रिप्लेस्ड विद अ ग्रेट डील, अब देखो मच को हम किससे बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, इनसे इनके साथ हम मच को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ मनी, दिस मर्चेंट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है। मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, अ लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन अनिश्चित। ही वर्कड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल उसने काम किया। बीइंग वन ऑफ लार्ज बट इंडेफिनिट, यानी कि बहुत बड़ा होना लेकिन इंडेफिनिट। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि बहुत सारे आदमियों ने क्या है, मीटिंग अटेंड की। अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग, बहुत ज़्यादा जब पर्सनस हों, थिंग्स हों, उसके लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, मैनी आर कॉल्ड। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर्स, यानी कि संख्या बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट मैनी बुक्स टू रीड, देखो बुक्स संख्या बताने के लिए। मैनी इज़ नॉट यूज बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ नहीं करते। ही नोज मैनी मैन, ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम क्या कहेंगे, ही नोज अ लॉट ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ
मैन, इसकी बजाय ये लिखेंगे हम। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉन्डर डाउट प्लस इफ़ डाउट, अगर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके बाद हम मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्डर वेदर यू हैव मैनी रिलेटिव्स, आई डाउट इफ़ शी हैज़ मैनी बुक्स। ठीक है ना, वंडर डाउट, इसके बाद हम मैनी का यूज़ करते हैं। मैनी कैन बी यूज आफ्टर सो एज टू हाउ, इन 4 वर्ड्स के साथ हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट, जितने क्वेश्चंस चाहें आप पूछ सकते हैं। ईट एज मैनी कैंडीज एज यू लाइक, डोंट टेक टू मैनी लीव्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं। मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये हो गया। मैनी कैन बी रिप्लेस्ड विद अ, अब देखो मैनी किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, विद अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, एंड इनफ ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट इन द कंपनी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं मैनी एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट इन द कंपनी। ठीक है, हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इन फ्रेजेस के साथ। मैनी अ, मैनी एन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का, इसको ध्यान से समझो। मैनी अ स्टूडेंट, जब हम मैनी अ लगाते हैं उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ये आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मैनी एन एलिफेंट, बहुत सारे है ना, एक एक करके, यानी कि इसका मतलब होता है एक एक करके। मैनी एन एलिफेंट हैज़ बीन किल्ड। ठीक है, हैज़ बीन, ये सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगुलर नाउन काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैनी अ और मैनी एन के बाद। लिटिल, इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी प्रैक्टिकली नथिंग, इसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा, यानी कि प्रैक्टिकली ना के बराबर। लिटिल हैज़ चेंज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब ये है। ठीक है, इट मीन्स नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ही केयर लिटिल फॉर हिज नेबर्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने नेबर्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ठीक है, लिटिल हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। इट मीन्स स्मॉल इन इम्पोर्टेंस और ट्रिवियल, यानी कि बहुत तुच्छ में हम इसको यूज़ करते हैं। अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम्स टू बी डेल्ट विद, यानी कि बहुत तुच्छ प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। इट मीन्स शॉर्ट इन ड्यूरेशन और ब्रीफ, इसका मतलब क्या होता है, समय में थोड़ा, ब्रीफ। देर इज़ लिटिल टाइम लेफ्ट, मतलब बहुत कम टाइम बचा है, ना के बराबर। इट मीन्स स्मॉल इन साइज और टाइनी, इसका मतलब क्या होता है, छोटा भी होता है, जैसे शी हैज़ लिटिल फीट। इट मीन्स नैरो, ये तंग और मीन, मीन का मतलब धूर्त इंसान। नेगेटिव थिंकिंग ऑफ लिटिल माइंड्स, यानी कि जिनकी संकुचित सोच है, उनके सोच नेगेटिव लोगों की। वैल्यू पॉइंट्स, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, इसको नेगेटिव हम सेंस में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ लिटिल मिल्क, मतलब ना के बराबर। इट इज़ नॉट यूज टू डिनोट पॉजिटिव आइडिया, यानी कि अगर आपने कोई पॉजिटिव आइडिया बताना है तो हम लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे। अ लिटिल, अ लिटिल इज यूज टू डिनोट सम, इसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब कुछ। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिनोट अ क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ही हैज़ अ लिटिल मनी, इसका मतलब हुआ उसके पास कुछ पैसे हैं, मतलब उसका काम चल जाएगा। द लिटिल, मतलब इट मीन्स वट एवर इज देयर बट इन लिटिल क्वान्टिटी। द लिटिल यानी द किसी चीज़ को डेफिनेट बना देता है, यानी कि जो भी उसके पास मनी है लेकिन वो थोड़ी क्वांटिटी में है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग, देखो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग हो सकते हैं। कैसे,
ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो भी थोड़ा सा पैसा था उसने वो खर्च कर दिया, ये नेगेटिव में हो गया। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया जो भी मेरे पास था, ये पॉजिटिव सेंस में हो गया। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, ठीक है ना, ये नेगेटिव में हो गया, जो मेरे पास पैसा था वो काफ़ी नहीं था। आई हैव अ लिटिल मनी, देखो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू फाइनेंशियली। अब अ लिटिल का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ पैसा है और मैं आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इतना पैसा है, हालांकि है तो वो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियली मदद हो जाएगी। ओके, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू, इसका मतलब क्या हुआ, लिटिल मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, यानी कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितनी कि मैं आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकूँ। आई बात समझ में। आई हैव स्पेंट द मनी दैट यू लेंट मी, यानी कि जो पैसा आपने मुझे दिया था, डेफिनेट बन गया, मैंने वो खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट को पहचानना है। ग्रामेटिकली हम सही तो लिख देंगे सेंटेंस, लिटिल से भी सही हो जाएगा हमारा, अ लिटिल से भी ठीक हो जाएगा, है ना, द लिटिल से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट को पहचानना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ही कैन फेस हिज एनिमी बोल्डली एज ही हैज़ लिटिल करेज, यानी कि वो अपने दुश्मन का बोल्डली सामना कर सकता है क्योंकि उसके पास कुछ हिम्मत है, यानी कि इतनी हिम्मत है कि वो सामना कर लेगा। हिम्मत है तो थोड़ी सी, लेकिन इतनी है कि वो सामना कर लेगा। ही कैन नॉट फेस हिज एनिमी बोल्डली एज ही हैज़ लिटिल करेज। अब वो अपने दुश्मन को बोल्डली फेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिटिल करेज, लिटिल मतलब है ही नहीं, मतलब इतना करेज नहीं है कि वो उसका सामना कर पाए। ठीक है, आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज दैट आई हैड, यानी कि मेरे पास जितना भी करेज था, साहस था, मैंने उसको खो दिया। फ्यू, इट मीन्स अमाउंटिंग टू ओनली स्मॉल नंबर। ठीक है ना, अब देखो जैसे हमने पीछे लिटिल के लिए बारे में पढ़ा था ना, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, वो होता है हमारा क्वांटिटी के लिए। अब ये जो फ्यू होता है हमारा किसके लिए होता है, ये नंबर्स के लिए, संख्या के लिए। इट मीन्स अमाउंटिंग टू ओनली स्मॉल नंबर्स, थोड़े से नंबर, वन ऑफ आवर फ्यू प्लेजर्स फॉर एग्जाम्पल। ये कम हम यहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इट इज़ यूज टू डिनोट नंबर, नंबर यानी कि संख्या बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही रेड फ्यू बुक्स। ठीक है ना, उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, यानी कि ना के बराबर। अ फ्यू, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम। ठीक है ना, कुछ की सेंस में, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही रेड अ फ्यू बुक्स, यानी कि उसने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं। ठीक है ना, कुछ किताबें। द फ्यू, इट मीन्स वट एवर इज देयर बट इन स्मॉल नंबर, यानी कि जो कुछ है, डेफिनेट जो कुछ भी है लेकिन कम मात्रा में है। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी कि मेरे पास जो भी किताबें थी ना, चाहे वो कम किताबें थी, वो मैंने पढ़ ली। ठीक है, ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड, यानी कि उसने सारी किताबें पढ़ ली जो उसके पास थी, ये पॉजिटिव में हो गया। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, जो भी किताबें मेरे पास थी वो ज़्यादा नहीं थी, नेगेटिव में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेरी फ्यू, वेरी लिटल आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस, जैसे वेरी फ्यू हो गया, वेरी लिटल, हम इसको अफर्मेटिव सेंस यानी कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव वेरी लिटल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय है। वेरी फ्यू बॉयज़ नो अबाउट दिस, बहुत कम लड़के इसके बारे में जानते हैं। ऑल, इट मीन्स द होल अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है, सारी अमाउंट, क्वांटिटी। दे नीडेड ऑल द करेज दे हैड। ठीक है ना, ये हम क्वांटिटी के लिए, अमाउंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा संभव हो सके, जैसे ही स्पोक इन ऑल सीरियसनेस, यानी कि उसने बहुत गंभीरता से बोला जितना वो बोल सकता था। इट मीन्स एवरी मेंबर और इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ, मतलब इसका मतलब हर मेंबर, ऑल का मतलब हर मेंबर,
और इंडिविजुअल, एक एक करके कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल मैन विल गो, यानी कि सारे। इट मीन्स एवरी, ऑल मैनर ऑफ हार्डशिप। इसको एवरी के यूज में भी हम यूज कर सकते हैं, एवरी के सेंस में, यानी कि ऑल मैनर ऑफ हार्डशिप। इट मीन्स नथिंग बट ओनली, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं बल्कि कुछ एक, है ना, नथिंग कुछ नहीं बल्कि कुछ एक। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। देखो, ऑल वर्क एंड नो प्ले, हर टाइम काम करना और बिल्कुल ना खेलना, ठीक है ना, वो उसको कामयाब कर देता है जैक को। इट मीन्स बीइंग मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा होना। इसका मतलब ये होता, आई डोंट नो हु ऑल इज कमिंग, मुझे नहीं पता वो सारे कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है। देखो इसमें, देखो ऑल के सारे पॉसिबल मीनिंग्स मैंने बताए हैं डिक्शनरी में से। इससे क्या आसानी होगी, आपको पॉसिबल मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इंटायरली और कम्प्लीटली, इसका मतलब क्या होता है, एक इंटायरली और कम्प्लीटली, ये सिनोनिम्स हैं ये सारे। ही सेट ऑल अलोन, वो अकेला बैठ गया। इट मीन्स द होल ऑफ वंस पजेसिंग, मतलब होल, सारा, वंस पोजेशन, यानी कि सबका सारा अधिकार, ठीक है ना। ही गेव हिज ऑल फॉर द कॉज, यानी कि उसके पास जितनी भी मलकियत थी, प्रॉपर्टी थी, उसने कॉज के लिए, यानी कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे दी। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंटायर। इंटायर मतलब सारे की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट द नंबर्स ऑफ पर्सनस एंड थिंग्स, नंबर्स बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑल द पेन्स वर सोल्ड, सारे पेन बिक गए। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, सारा पैसा खर्च किया जा चुका है, यानी कि सिंगुलर, काउंटेबल और प्लूरल अनकाउंटेबल, ठीक है। होल का मतलब क्या होता है, सारा। इट मीन्स हैविंग ऑल पार्ट्स और कंपोनेंट्स, यानी कि सारे पार्ट्स और सारे कंपोनेंट्स। होल मिल्क इज सोल्ड, यानी कि सारा दूध बिक गया, ठीक है। इट मीन्स फ्री ऑफ वुंड और इंजरी, यानी कि जख्म से या चोट से उबर आना। होल ऑफ हेड इंजरी ही स्टार्टेड हिज वर्क, मतलब जब उसकी पूरी इंजरी ख़त्म हो गई, है ना, ठीक हो गई, उसने अपना काम शुरू किया। इट मीन्स एंटायरली और कम्प्लीटली, इसका मतलब होता है पूरा और पूरी तरह से, इंटायरली। ही ओन्स द होल आइलैंड, यानी कि जो द्वीप है उसका पूरा द्वीप उसी का है, ठीक है ना, सारा। ये होल सारे की सेंस में। वैल्यू पॉइंट्स, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंटायर की सेंस में, यानी कि सारे की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल होल बॉडी, यानी कि सारा शरीर। और हम ये भी कह सकते हैं द होल टाउन, द होल कंट्री, द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। सर्टेन, इट मीन्स फिक्स्ड, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स्ड। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक प्रॉफिट की कुछ सर्टेन निश्चित परसेंटेज। इट मीन्स नोन टू बी ट्रू, सर्टेन मतलब ये सच्चाई के लिए भी जाना जाता है कि कोई चीज़ सच हो। इट इज़ सर्टेन दैट वी एग्जिस्ट, ये सच्चाई है कि हम अस्तित्व में हैं। इट मीन्स इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके। द सर्टेन एडवांस ऑफ एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। वैल्यू पॉइंट्स ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अननोन के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते, उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, यानी कि स्टूडेंट्स तो खेल रहे थे लेकिन उसको पता नहीं कौन स्टूडेंट्स थे वो। असर्टेन, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो इसका हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अननोन, ये भी अननोन के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आई मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे, मैं किसी लड़के को मिला कल, है ना। अदर, इट मीन्स नॉट द सेम, डिफरेंट, अदर का मतलब होता है अलग। एनी अदर कलर वुड हैव बीन बेटर, यानी कि इससे अलग, है ना, इससे हट के कलर सही रहता। इट मीन्स सेकेंड, इसका मतलब सेकेंड भी होता है। एवरी अदर डे, हर अगले दिन।
इट मीन्स एडिशनल, इसका मतलब एडिशनल भी होता है। इट इज़ सोल्ड इन इंडिया एंड 10 अदर कंट्रीज, यानी कि इंडिया के अलावा 10 दूसरी कंट्रीज में भी इसको बेचा जाता है। इट मीन्स रिसेंटली पास्ट, ठीक है, रिसेंटली पास्ट मतलब जो बीत चुका। द अदर इवनिंग, जो अभी गुजर चुकी। इट मीन्स अपोजिट टू, अदर का मतलब अपोजिट भी होता है। आई वेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से मैं दूसरी जगह साइड गया। अब हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। द अदर हैंड, ठीक है, द अदर बुक्स, इट इज़ यूज विद देन ऑल्सो, THAN। ही वॉज अनेबल टू सी दैम अदर देन बाय गोइंग टू देयर होम, वो उसे नहीं मिल पाया जब तक कि वो उनके घर ना चला गया उसे मिलने। अनदर देखते हैं हम। इट मीन्स एन एडिशनल वन ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एडिशनल, वन कॉपी टू सेंड आउट अनदर फॉर द फाइल, यानी कि एक कॉपी तो भेजने के लिए है और अनदर फॉर द फाइल, और दूसरी यानी कि एडिशनल जो कॉपी है वो फाइल में रखने के लिए। इट मीन्स वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि जो पहले से अलग हो, पहले वाले से अलग। जैसे कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज़ वन थिंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम की कंप्लेन करना, शिकायत करना एक बात है, बट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू देम इज़ अनदर, लेकिन उसका हल निकालना एक अलग चीज़ है, यानी कि जो पहले से अलग हो। वैल्यू पॉइंट्स कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अनदर बुक हो गया। वी डोंट यूज़ एन बिफोर इट, हम कभी इसके साथ एन का यूज़ नहीं करते। एन अनदर बुक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एन अनदर। अनदर प्लस न्यूरमल एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, ठीक है, अनदर 10 ईयर्स, ठीक है ना, 10 ये प्लूरल के साथ सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर मतलब यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ही वॉन्ट्स टू बाय अनदर बैग, वो दूसरा बैग खरीदना चाहता है। एनी अदर, इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ही डज नॉट वांट एनी अदर बुक, फॉर एग्जांपल वो और कोई दूसरी किताब नहीं चाहता। नो अदर, इट हैज़ नेगेटिव सेंस, इसकी क्या होती है, नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो अदर बॉय इन दैट फैमिली इज़ एज गुड एज टॉम, यानी कि इस फैमिली में टॉम जैसा अच्छा लड़का कोई और नहीं है। डोंट यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड विद नो अदर, ठीक है ना, कोई नेगेटिव वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे नो अदर के साथ। इंटेरोगेटिव्स, ये क्या होते हैं? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस करने के लिए हम यूज़ करें। विच बुक इज़ योर्स, हुज बैग इज़ दिस, what chair do you want? Okay, so this is all about quantifiers. So we have completed this series of determinants. I hope you understand. Okay, thank you so much. Please hit the like button, share and subscribe. Thank you. Have a nice time.